नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शिकस्त वो होती है जो आपका दुश्मन खुद तस्लीम करे और जीत भी वही होती है जो आपका दुश्मन खुद तस्लीम करे कि मेरा मुखालिफ जो है वो जीत चुका है। और अब नाज़रीन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने यही सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है और इमरान खान की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। इमरान खान को बतौर हकीकत तस्लीम कर लिया है और वैसे भी इस इतनी बड़ी दबंग हकीकत को अब तस्लीम करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी साहब ने नाज़रीन एक बड़ा हैरानकुन किस्म का स्टेटमेंट दिया। उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इस तरह की स्टेटमेंट वो दे देंगे, इस तरह इमरान खान की खुल के तारीफ कर देंगे। जाहिर है एक पॉलिटिकल हरीफ हैं तो थोड़ा बहुत जो है ना वो आपने अपना पर्दा रखना होता है। लेकिन नाज़रीन उनका ये कहना है कि सब जमातें फेल हो चुकी हैं, सब के सब जो हैं वो इमरान खान के सामने घुटने टेक चुके हैं, जिसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है। हमारे सपोर्टर्स तो अभी तक 2000 की दिहाई में जी रहे हैं, जबकि अब वक्त जो है वो 2024 वाली दिहाई का है। तो ना सिर्फ उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम किया है, उसके साथ साथ उनका यह भी कहना है कि हम आउटडेटेड हो चुके हैं, हमने हालात के तकाजों के मुताबिक खुद को ढाला नहीं है। हमने जो नई एक पॉलिटिक्स का आगाज हुआ, जो सोशल मीडिया की जंग शुरू हुई, जो एक नया नौजवानों को मुतहर्रिक किया गया, नौजवानों को शऊर दिया गया, वो जो सारी रॉकेट साइंस थी, हम उससे बहुत ज्यादा पीछे रह चुके हैं। लेकिन इमरान खान ने वक्त के ऊपर जो है वो अपने तुरप के पुत्ते फेंके और अब जो है इमरान खान साहब का तोती जो है वो हर तरफ बोल रहा है। उससे पहले भी नाज़रीन पीपल्स पार्टी के अक्सर रहनुमा जो है इमरान खान की तारीफें कर चुके हैं और शुरू में तो इनका ये कहना था कि इमरान खान को हुकूमत तक दे दे और ये इमरान खान के साथ इत्तेहाद बनाकर हुकूमत भी बनाना चाहते थे। लेकिन फिर जैसे एस्टैब्लिशमेंट दरमियान में खुदी और मामलात को जो है वो तोड़ा मरोड़ा गया और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंटरव्यूज करवाए गए कुछ मोहरों की तरफ से, तो उस वक्त जो है वो फिर पीपल्स पार्टी को मजबूरन नून लीग के साथ जाना पड़ा और अब भी जो है वो इस हुकूमत को वो इंडोर्स नहीं करते हैं और बड़ी खुल के इसके ऊपर तनकीद भी करते हैं। और नाज़रीन पीपल्स पार्टी की जानिब से बारहा नून लीग को ये धमकियां भी दी जा चुकी हैं कि अगर आपकी ये हुकूमत चल रही है और आप जेलों से बचे हुए हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है, वरना इमरान खान ने जो है वो आप सबको आके फटे चढ़ा देना था। अब नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं बड़े जीरक सियासतदान हैं, पावर पॉलिटिक्स के ऊपर बिलीव करते हैं, अपने पॉलिटिकल गेम्स के ऊपर जो है उनका बहुत ज्यादा फोकस होता है। तो अब जाहिर है उन्होंने विकेट की दोनों जानिब खेला, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी तनकीद की, कभी तहरीक इंसाफ की तरफ चले जाते थे, कभी हुकूमत की तरफ चले जाते थे और मकसद और हदफ उनका यह था कि मैक्सिमम गेन किया जा सके, जितनी ज्यादा वजारतें मिल सकती हैं, अगर गवर्नरशिप मिल सकती है तो जो है उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तो अब जो है नाज़रीन मौलाना साहब अपनी सियासत में बड़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। उन्हें इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से 4 वजारतों के साथ साथ गवर्नरशिप जो है वो भी ऑफर की जा रही है और फिर मौलाना साहब जो है वो अभी भी रिलक्टेंट हैं और उनका ये कहना है कि अभी सरेदस्त जो है वो मैं आपकी ऑफर तस्लीम नहीं करूंगा, हाँ आपके साथ चल सकता हूं, चलूंगा, लेकिन अभी फौरी तौर पर जो आप प्लेट के अंदर सारी चीजें रख कर दे रहे हैं, अभी फौरी यकदम ऐसे यकमुश्त जो है ये मैं पकड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। अब नाज़रीन जंग न्यूज ने ये खबर लगाई है, उनका ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान के करीबी जराए ने इंकशाफ किया है कि हुकूमती वफ्द ने JUI फे को वजारतों की पेशकश की है। कितनी वजारतें हैं? 4 अदद। जराए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मौजूदा हुकूमत में शामिल होने से गुरेज किया है, ताहम उन्होंने हुकूमत में शामिल होने से इनकार नहीं किया, बल्कि वज़ीर आज़म से फिलहाल हुकूमत का हिस्सा ना बनने का कहा कि फिलहाल जो है मैं फौरी तौर पर शामिल नहीं हो सकता। जराए का कहना है कि JUI फे को बलोचिस्तान हुकूमत का हिस्सा बनाने और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा देने की भी पेशकश की गई है। तो ना सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि KP के और फिर वफाक में भी जो है वो मौलाना साहब को अकोमोडेट किया जाएगा। इस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हुकूमत साजी से कबल नजरअंदाज किया गया, हुकूमत बनाने के लिए मुशावरत जरूरी होती है, हुकूमत किसी और की है और बदनामी सियासतदानों की हो रही है। जराए का कहना है कि 4 वजारतों की पेशकश पर मौलाना की राय है कि मुल्क में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि अकलीती हुकूमत है, पीपल्स पार्टी इशू टू इशू सियासत कर रही है। तो उल्टा मौलाना साहब जो हैं वो हुकूमत के हक में जो है बयानात देना शुरू हो चुके हैं। अब ऐसे में नाज़रीन चूंकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा के नाम के ऊपर जो है वो हॉस्पिटल बनाया हुआ है, तो मरियम नवाज साहिबा को सूझिए कि जनाब क्यों ना मेरे वालिद साहब के नाम के ऊपर जो है वो भी हॉस्पिटल बना दिया जाए। तो जनाब ना आओ देखा ना ताओ, ना पूरी फिजिबिलिटी बनाई और यकदम यकमुश्त जो है वो 53 अरब रुपए नवाज शरीफ के नाम के ऊपर एक हॉस्पिटल बनाने के लिए मुख्तस कर दिए गए। लेकिन ना तो उसकी फिजिबिलिटी बनी है, ना उसके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया है, ना इसके लिए इनके पास कोई विजन मौजूद है, ना इसके लिए इनके पास डॉक्टर मौजूद हैं। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ के डंके बजाने हैं, चूंकि नवाज शरीफ की वाह वाह और बल्ले बल्ले करवानी है, चूंकि नवाज शरीफ जो है उसको पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला साबित करना है,
इसलिए जो है वो नवाज शरीफ के नाम के ऊपर 53 अरब के हॉस्पिटल के लिए बजट जो है वो मुख्तस किया जा चुका है। और खुद हुकूमत का ये कहना है और हुकूमत का ये मानना है कि उसके लिए अभी तक फिजिबिलिटी, रोड मैप और विजन मौजूद नहीं है और बहुत बड़ी अफरा तफरी और इस बजट के ज़ाया हो जाने का इम्कान जो है वो मौजूद है। मंगल के रोज वफाकी हुकूमत ने तकरीबन 53 अरब रुपए मालियत के नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल मंसूबे की उजरत में मंजूरी दी, जल्दबाजी में मंजूरी दे दी। हालांकि जरूरी शराइत जैसे तफसीली फिजिबिलिटी स्टडी और कारोबारी मनसूबाबंदी जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ के जनाब जो है वो झंडे गाड़ने हैं तो इसलिए जनाब ये सरकारी पैसा है, जाया हो कोई मसला नहीं। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने प्रोजेक्ट की तैयारी में संजीदा कोताहियों को नजरअंदाज करते हुए स्कीम की मंजूरी दे दी है और सूबाई हुकूमत को इन खामियों को दूर करने के लिए 6 माह का वक्त दिया है। तो पहले जनाब आप पहले फिजिबिलिटी तो बना लेते, चीज़ें तो सेट कर लेते, उसके बाद अनाउंस कर देते। तो खैर इमरान खान साहब तो अपनी वालदा के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, मुल्क में बैरून मुल्क जो है वो पहले धक्के खाते रहे अपनी वालदा के इलाज के लिए, फिर उन्हें एहसास हुआ कि जी पाकिस्तान में हॉस्पिटल होना चाहिए, उन्होंने पाकिस्तान में हॉस्पिटल बना दिया, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से वो हॉस्पिटल चल रहा है। उसके बाद दूसरा हॉस्पिटल बन गया, 2 यूनिवर्सिटीज़ बन गई और जाहिर है एक रीज़न है, एक लॉजिक है, एक जो है उसके पीछे रीजनिंग है कि जी वालदा के नाम के ऊपर इसलिए हॉस्पिटल बना है क्योंकि उनकी वालदा जो है वो कैंसर के सबब इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। तो क्या अब नवाज शरीफ साहब भी रुखसत होने जा रहे हैं, इसलिए जो है वो उनके नाम के ऊपर जो है वो ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। ना फिजिबिलिटी, ना आओ ना ताओ, ना आपने उसकी ग्राउंड जो है वो सेट की, ना ही आपको पता है कि उसको चलाना कैसे है, ना आपके पास डॉक्टर मौजूद है, ना आपके पास कोई और अमला मौजूद है, ना ही आपने उसके लिए जो है वो कोई चीज़ें चेकआउट की हैं। एकदम जनाब झंडे गाड़ने, अखबारों में इश्तिहारात लगवाने, अपनी बल्ले बल्ले करवानी है, वाह वाह करवानी है, तो चलो जनाब ऐलान करते जाओ, बाद में वही पैसा जो है वो जनाब तितर बितर हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, करप्शन की नज़र हो जाता है। फिर लोग ना जितना ही ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल साहब सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।